अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ट्यूटिज़म व्यूज़ में खुशामदीद। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले हमें क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी होगी, क्या स्लाइड्स में तैयार करूं, क्या आपके लिए वो जो आपके फ़ायदे के लिए हो, इंडस्ट्रियल नॉलेज के बारे में हो या फिर ब्लॉगर के हवाले से हो या कोई आम जेन्युइन कोई मसला हो तो वो मुझे बताएं। अगर मेरे गिरफ्त में हो तो मैं इंशाल्लाह वो कवर कर लूँगा। आज हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में, ठीक है। जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से पहले, तारीफ़ से पहले हमें जो है प्रेशर के यूनिट्स जो है हमें वो देखने होंगे या स्टडी करने होंगे। तो वो SCFM स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर मिनट एट प्रेशर 14.7 PSI। तो ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है या 1 ATM के बराबर है, ठीक है। तो ये हमें वो बताता है कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो 14.7 पाउंड स्क्वायर इंच के हिसाब से होता है या 1 ATM के बराबर है, ठीक है। SCFD मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे। हॉर्स पावर क्या है? हॉर्स पावर रिक्वायर्ड बाय शाफ्ट परफॉर्म वर्क डन ऑन गैस व्हेन कंप्रेसर हैंडलिंग अ हेवियर गैस। द रिक्वायर्ड हॉर्स पावर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन RPM। हॉर्स पावर आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। हॉर्स पावर क्या है? हमारे साथ एक कंप्रेसर है, ठीक है, उसका RPM कितना है, वो जितना भी हो हमारा काम करता है नहीं करता। उसका RPM का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में वो कितना रिवोल्यूशन करता है, तो वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसको हॉर्स पावर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट प्रेशर PA इज़ इक्वल टू PG प्लस P ATM, जिस तरह मैंने बताया 14.7 PSI, ठीक है। रेशो जो सक्शन एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर एंड सक्शन प्रेशर है उसको रेशो ऑफ कंप्रेसर कहते हैं। जब भी आपको रेशो ऑफ कंप्रेसर मालूम करना है तो सक्शन प्रेशर को, डिस्चार्ज प्रेशर को, उसका जो है वो दोनों मिला के उसका रेशो ऑफ कंप्रेसर बन जाता है या रेशो ऑफ कंप्रेशन। वर्क डन क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड सक्शन प्रेशर। क्या डिफरेंस है उसमें कि कितना काम किया? अब एक कंप्रेसर है, उसको मैंने 10 PSI या फिर 10 PSI कह रहा हूँ, 10 kg मैंने दे दिया प्रेशर में, ठीक है, गैस उसको, लेकिन उसने 10 kg ही बाहर मुझे दे दिया डिस्चार्ज पे, तो उसने तो काम नहीं किया क्योंकि मुझे तो अचीव नहीं करना था। मुझे तो 10 से 50 kg या फिर 25 kg करना था, ठीक है। तो वो डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड सक्शन प्रेशर है, ठीक है। कैपेसिटी क्या है? द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कंप्रेसर मूव इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। CFM क्यूबिक फीट पर मिनट इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर। क्यूबिक फीट पर मिनट जो है हिसाब से हम मालूम करना कितनी कैपेसिटी है। इंडिकेट कैपेसिटी कंप्रेसर मस्ट बी मेजर्ड एट सक्शन एट एंड। अच्छा, कंप्रेशन क्या? हाइट टू विच गैस इज लिफ्टेड रिप्रेजेंट इन फीट। Head increase by increasing the velocity of gas. A velocity increase, then work done by compressor also increase. RPM revolution per minute, abbreviation of revolution per minute मैंने बता दिया। RPM increase, velocity also increase। जब RPM ही बढ़ेगा तो हमारे साथ velocity क्या है? the flow of fluid, ठीक है, तो हमारे साथ वो भी बढ़ेगा। वेलोसिटी इंक्रीज, हेड भी इंक्रीज़ होगा। फास्टर RPM मूव द वर्क डन। जब ज़्यादा RPM होगा तो हमारे साथ जल्दी काम होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही सिंपल है। तो एनर्जी पोजेस बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन और ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और पोटेंशियल क्या है? ड्यू टू इट्स पोजीशन। ये देखें, ये डायग्राम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ईजी है। अच्छा, प्रेशर एंड वेलोसिटी। प्रेशर क्या चीज़ है? प्रेशर का जो डिफिनीशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है? द स्पीड ऑफ फ्लो। सिंपली ये डायग्राम है, देख लें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस
क्या है द मेन यूज़ ऑफ फैन कंप्रेसर, क्या है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, एक जगह से दूसरी जगह हम गैस को कैसे जो है ट्रांसफ़र करेंगे, मुंतकिल करेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ फ़ैन इस्तेमाल होता है, कंप्रेसर इस्तेमाल होता है और ब्लोअर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें जो मेन बोथ कंप्रेसर में वाइड वैरायटी पाई जाती है। जो ऑपरेटिंग कंडीशन हमें जो है पहले बता दी कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्रेसर है हमारे साथ, ठीक है, तो उसकी स्पेसिफ़िकेशन हमें पता चल जाता है कि भाई ये इतना इसका हार्स पावर है, आरपीएम इसका इतना है, इसको ड्रिवन जो है क्या लगाना होगा, कंप्रेसर अपना मोटर लगाना होगा या फिर उससे क्या कहते हैं उसको टरबाइन हमें इंस्टॉल करना होगा, तो वो सारा कुछ, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी है। मेजर फैक्टर ये डिज़ाइन जो डिज़ाइनिंग इंजीनियर है ना, जो डिज़ाइन करता है या सेलेक्ट करता है, उसको ये चीज़ें देखनी पड़े, हेड और प्रेशराइज, फ्लो रेट, टेम्परेचर लिमिटेशन, कंजम्पशन ऑफ पावर एंड कॉस्ट, ये सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ती है। डिफरेंस क्या है, द प्रेशर रेज इज मेन डिफरेंस बिटवीन फैन कंप्रेसर एंड ब्लोअर, तो क्या है उसमें, तो फ़ैन जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंस क्या है, फ़ैन अगर 1 मिनट में 2 psi प्रेशर बनाता है, ठीक है, ब्लोअर वो 1 मिनट में 2 to 10 psi बनाएगा, कंप्रेसर 1 मिनट में 10 psi बनाएगा या एबाव प्लस, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एलिवेट गैस प्रेशर सेल्फ to cause positive flow through process flow separating heavy hydrocarbon to obtain super cool gases for refrigeration as amine to force gas product flow through pipeline, ठीक है। कंप्रेसर टाइप क्या है, कंप्रेसर मैंने तारीफ़ तो नहीं की, खैर यहाँ पे करता हूँ। कंप्रेसर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो हमारे साथ एयर को या गैसेस को कंप्रेस करती है, डिक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस और एयर, ठीक है, और इंक्रीज इट्स प्रेशर। जाहिर सी बात है जब हम उसका वॉल्यूम हम जो है गैस का डिक्रीज़ करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। तो इसमें 2 मेन टाइप्स हैं, पीडी है, डायनामिक है। पीडी में रिसिप्रोकेटिंग रोटरी है, आगे मज़ीद इंशाल्लाह स्लाइड्स में मैं बताऊँगा। डायनामिक में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सियल स्टेजेस इन अ कंप्रेसर, क्या करती है, स्टेज रेफर टू एरिया कंप्रेशन विद इन कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर कैन बी इधर सिंगल और मल्टी स्टेज। कौन सा कंप्रेसर, ये जो है वो पीडी भी हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल भी हो सकता है, क्योंकि मैं आगे मज़ीद आपको बताऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में अगर 1 एम्पेलर है तो ये 1 एम्पेलर भी हो सकता है, 1 से 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल कंसिस्ट ऑफ एम्पेलर एंड डिफ्यूज़र, तो ये डायग्राम में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि एम्पेलर है, उसके बाद डिफ्यूज़र है, फिर उसके बाद एम्पेलर है, फिर डिफ्यूज़र है, ठीक है। जिस तरह बता दिया मैंने कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर हैज़ 2 और मोर एम्पेलर ईच विद द डिफ्यूज़र ऑपरेटिंग इन सीरीज़। एक सीरीज़ में मल्टी स्टेज होता है, मल्टी एम्पेलर होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आ गया मल्टी स्टेज कंप्रेसर आ गया हमारे साथ, ठीक है। ये उसका सेक्शन है, ठीक है, ये शाफ्ट है, सेक्शन हो गया इसका। एम्पेलर ने छोड़ दिया, डिफ्यूज़र को दे दिया, डिफ्यूज़र कहाँ जाता है, नेक्स्ट एम्पेलर आई को जाता है, फिर इस तरह ये देख लें, फिर आखिर में वॉल्यूम को डिस्चार्ज, ठीक है। ये मल्टी स्टेज कंप्रेसर है। कंप्रेसर एम्पेलर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 एम्पेलर लगे हुए हैं। इसका इनलेट ये है, आउटलेट ये है, ठीक है। अच्छा, ये प्रेशर रेशो इनपुट 20 बार है, आउटपुट 100 बार देता है हमें। मल्टी स्टेज कंप्रेसर है तो 100 बार मतलब कि ये यहाँ पे देखें। अच्छा, ये एक बात याद रखें कि जब कंप्रेसर में प्रेशर तो इंक्रीज़ होगा ही, ठीक है, उसका वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, तो उसके लिए एक कूलिंग सिस्टम है उसमें, वो भी इंशाल्लाह मज़ीद इंशाल्लाह हम करेंगे डिस्कस। प्रेशर रेशो डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ कंप्रेशन डिवाइड बाय सक्शन प्रेशर। ये कहते हैं कि जो डिस्चार्ज प्रेशर है ना, वो सक्शन प्रेशर के साथ डिवाइड करें, ठीक है। डिफाइन एब्सोल्यूट प्रेशर, ये कूलिंग यूज आर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 3 इन मल्टी स्टेज कंप्रेसर। अच्छा, कंप्रेशन, अच्छा, या मल्टी सेक्शन डिज़ाइन इन यूज व्हेन द प्रोसेस रिक्वायर्ड साइड फ्लो।
when the absorbed power must be reduced with the intermediate cooling, or when the discharge temperature for a single section will be too high and intermediate cooling is required. मैंने बता दिया कि मल्टी स्टेज में हमारे साथ जब प्रेशर बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो उसको कूल डाउन के लिए क्या तरीका या क्या दरकार होगी, ठीक है। वाई हमने क्यों सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को सेलेक्ट किया, एडवांटेज क्या है, दे आर मोर एफिशिएंट, रिसिप्रोकेटिंग वन, ठीक है, दे प्रोवाइड हाई फ्लो रेट, ठीक है, दे आर कॉम्पैक्ट, लेस साइड एरिया, दे नेवर lower maintenance required, they are tolerant to liquid carry, ठीक है। The disadvantage of centrifugal compressor can be less efficient for small volume, discharge pressure limitation, effect of gas density and temperature, problem of surge phenomena, ठीक है। सर्जिंग क्या होती है कंप्रेसर में आगे मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर नॉट अ रियल फोर्स बट द perceive effect in inertia। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक क्या होता है, उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक जगह से उसको इनर्शिया कहते हैं। ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल, जो एक दायरे में घूमती है, इट अपेयर टू हैव फोर्स पुलिंग इट आउटवर्ड, इट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस तरह मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है वो क्या करती है, वो एक सर्कल से घूमती है, ठीक है, और वो जो उसका सेंटर है वो उसको बाहर की तरफ से धकेलता है कि भाई जाओ, लेकिन वो जो है घूमती रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक धागा लूँ हाथ में, उस पर एक पत्थर बांधूँ और वो मैं ऐसे ऐसे घुमाऊँ, ठीक है, तो वो क्या, ये मेरा हाथ जो उसको घुमाता है ना, तो उसको छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसके सेंटर से अपने उसको अलग करेगा कि भाई दूर से जो ना जाओ। तो इसको सेंट्रीफ्यूगल, बहुत ही चीप मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन ये आप फ़ैन का ले लें, तो ये टार्क ले लें, ये सारा कुछ जो इनर्शिया में आता है इसको इनर्शिया कहते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स इज़ नॉट अ कंफ्यूज विद द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज़ अ फोर्स पुलिंग एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटर। मैंने बता दिया कि एक सेंटर से मूव होती है सर्कल से, ठीक है, सर्कल में। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एन एक्शन क्या होता है, हैज़ अ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द टू फोर्स इक्वल इन मल्टीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। एक मिनट यार, अच्छा जी, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ पुलिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ फोर्स। बता दिया मैंने पहले भी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द पुलिंग अवे फ्रॉम, एक ही डिफिनीशन है। अच्छा, ये इसका सेंटर है, रेडियस है। अच्छा, ये इसका रेडियस काम करता है, इसका रेडियस ही जो है घूमती है इधर उधर, तो इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर मैकेनिकल डिवाइस इन विच एनर्जी फ्लूइड इंक्रीज बाय रेडियल मोशन ऑफ रोटेटिंग एलिमेंट। बता दिया मैंने कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, जो उसके सिंपली जिस तरह हमने पंप की, मैं बहुत ही सिंपल बताऊंगा कि जिस तरह हमने पंप की तारीफ़ की थी ना, वही यहाँ भी है। एनर्जी ऐड करती है या उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करके उसमें प्रेशर बढ़ाती है, ठीक है। लेकिन ये कंप्रेसर हम में बहुत फ़र्क है, ठीक है, ये वॉल्यूम डिक्रीज़ करती है, वो नहीं करती, वो फ्लो बढ़ाती है, प्रेशर बढ़ाती है। अच्छा, द पर्पस ऑफ कंप्रेशर इज सिंपली टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। बहुत ही सिंपल है, डिफ्यूज़र है, वॉल्यूट है, ठीक है। डी जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा, ये आई ऑफ इम्पेलर है, ठीक है। इसका राउंडर जो बी है उसका डिफ्यूज़र है, ये जो बाहर जाती है इसका वॉल्यूट है। एम्पेलर, द पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर मूव द गैस इज द एम्पेलर, एज एम्पेलर रोटेट इट मूव द गैस टुवर्ड द आउट rim of impeller, its velocity increase. Diffuser क्या है, as the gas lever impeller the flow into the passageway called diffuser. The diffuser being larger in volume, the diffuser of gas decrease
इट्स प्रेशर इंक्रीज। मैंने बता दिया कि एम्पेलर क्या करती है, एम्पेलर तो उसको उसमें एनर्जी ऐड करती है, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करती है और बहुत घुमाती है। जब वो डिफ्यूज़र की तरफ जाते हैं गैस तो उस वहाँ पे पतला रास्ता होता है, ठीक है, जब पतला रास्ता होता है तो उसका जो है वो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है, वहाँ पे प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। वॉल्यूट क्या है, जाहिर सी बात है, डिफ्यूज़र के बाद वॉल्यूट आता है, गैस पासिस फ्रॉम डिफ्यूज़र इनटू द वॉल्यूट द कन्वर्जन फ्रॉम वेलोसिटी टू प्रेशर कंटिन्यूस। तो वही जो है ना आगे मूव करते हैं, एम्पेलर है, डिफ्यूज़र है, वॉल्यूट है, सिंपली। अच्छा, रोटरी असेंबली, कैसिंग, डायफ्राम, मेन 2 कंपोनेंट्स है जो रोटरी असेंबली और कैसिंग है, ठीक है। स्टेशनरी कहते हैं उसको, रोटेटिंग कह रहे हैं रोटरी। एम्पेलर आता है व्हील, ठीक है। एम्पेलर व्हील का मतलब जो शाफ्ट और एम्पेलर ये पूरा बता रहे हैं, सही है। शाफ्ट है, स्लीव्स है, बैलेंसिंग ड्रम है, थ्रस्ट डिस्क माउंटेड जो उसके साथ घूमती है। रोटर क्या चीज़ है? इट इज़ अ रोटेटिंग असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट, एम्पेलर, शाफ्ट स्लीव्स, बैलेंसिंग ड्रम, थ्रस्ट, रनर एंड रनर लॉक नट या वाशर, लॉक वाशर। उसमें जो नट लगे होते हैं, जो शाफ्ट है उसका, जो एम्पेलर है, पूरा रोटर है ना, क्योंकि रोटेटरी पार्ट है, ठीक है, रोटेशन करती है, इसलिए उसको रोटर कहते हैं। एम्पेलर इज अ रोटेटिंग एलिमेंट विद इम्पार्ट वेलोसिटी एंड प्रेशर इन एनर्जी टू प्रोसेस गैसेस, ठीक है। एम्पेलर मैंने बता दिया, ओपन, सेमी ओपन बाद में आएगा। डायफ्राम स्टेशनरी पार्ट, इट इज़ आइसोलेट स्टेजेस, कंपायर, डिफ्यूज़र पाथ, रिटर्न पाथ, गाइड वेन के बाद डिफ्यूज़र पाथ होता है, डिफ्यूज़र पाथ के बाद वॉल्यूट होता है, उसको सही डायफ्राम कहते हैं। थ्रस्ट डिस्क ये देख लें। एम्पेलर द हेड टू प्रोड्यूस द वॉल्यूम फ्लो टू बी हैंडल, डिस्क्राइब द डिज़ाइन क्राइटेरिया for impeller. Most multi-stage centrifugal compressor used closed impeller. Number of impeller determined by thermodynamic operating condition, limitation, mechanical and dynamic behavior of the rotor, material of rotor, internal and casing selected on the basis of their mechanical property and compatibility with fluid to be compressed. Blade क्या चीज़ है? ब्लेड जो है इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द गैस, आई स्टैटिक प्रेशर राइज, काइनेटिक एनर्जी विद एडिशनल प्रेशर राइज इन द स्टेशनरी पार्ट। हब क्या चीज़ है? ये देखें, इसके ब्लेड्स होते हैं ना ये, ठीक है, ये एक कर्व होता है, ठीक है, कर्व है, ठीक है। इनलेट है, आई इनलेट, और उसमें फिर डिस्चार्ज होता है। हब कवर देख लें, ये ओपन, सेमी ओपन, क्लोज मैंने बता दिए। इसका टाइप ऑफ एम्पेलर कहाँ यूज़, हाई हेड के लिए एंड स्मॉल फ्लो इन सिंगल स्टेज जो ओपन है, सीमी ओपन यूज लार्ज फ्लो यूजली इन सिंगली स्टेज कंप्रेसर और फर्स्ट स्टेज इन मल्टी स्टेज कंप्रेसर। याद रखें कि क्लोज एम्पेलर में मल्टी स्टेज कंप्रेसर में क्लोज एम्पेलर यूज़ होगा। उसका जो फर्स्ट एम्पेलर है वो में भी हो सकता है कि वो सीमी ओपन हो, ठीक है, सिंपली है। स्लीव्स है, बैलेंसिंग ड्रम, थ्रस्ट डिस्क, शाफ्ट हैं, शाफ्ट स्लीव्स हैं, बैलेंसिंग ड्रम ये रहा, और ये इनलेट गाइड वेन है, ठीक है। गाइड वेन की तरफ जो, अच्छा, बैलेंसिंग ड्रम देख ले यार, फिलॉसफी